लेकिन यह कार्य इतना भी आसान नहीं है। मन जिस दिशा में भागता है उसी दिशा में हमेशा मन लगा रहता है। निरंतर कर्म करते रहने से मन में वह प्रवृत्ति आती है और मन में प्रवृत्ति आने से भाव मैला हो जाता है, और जब भाव मैला हो जाता है तो वह आदत के रूप में उभर जाता है, और वह आदत सांसारिक मोह को ऐसा ग्रस लेती है कि भगवान का सुमिरन अंत समय में नहीं हो पाता। तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाहि। बड़ी प्रयास करने से ही, जन्मों जन्म तक प्रयास करने से भी अंत समय में राम का नाम नहीं आ पाता है। जब उनकी कृपा होती है तभी आता है, और उनकी कृपा कभी एकाएक नहीं होती। इसके लिए निरंतर निष्काम होकर के, कामना रहित होकर के अपने आत्म शुद्धि के लिए भगवत धर्म के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। जब आप कामना रहित होकर कर्म करते हैं, जब आप भगवत धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, तो वह कर्म यज्ञ के समान कहा गया है। भगवत गीता कहती है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ वही है जो भगवत धर्म का आचरण करता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि सर्वान काम ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि। बहुत सारे यज्ञ का उल्लेख वेद में मिलता है, लेकिन सबसे उत्तम यज्ञ वही है जो कर्मों के द्वारा किया जाए। और कर्म के द्वारा यज्ञ किया जाए मतलब भगवत धर्म का आचरण करते हुए सत्कर्म किया जाए, जो कामना रहित हो, जो अपना कोई भी स्वार्थ नहीं हो, केवल और केवल परमार्थ हो। क्योंकि आत्म शुद्धि के लिए उससे बड़ा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी आगे कहा है, स्वे स्वे कर्मण्य निरतः समसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। कर्मों के द्वारा की हुई पूजा से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। कर्म को भगवान ने 3 भाग में विभाजित किया है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्म कर्म कृत। 3 प्रकार के कर्म का वर्णन है। एक कर्म जो सकाम कर्म होता है। सकाम कर्म पुण्य कर्म होता है, लेकिन कामना से युक्त होता है। आप जब कामना से युक्त होकर कोई भी पुण्य कर्म, चाहे वह दान हो, तप हो, यज्ञ हो, शास्त्रों का अध्ययन हो, जो भी करेंगे उससे आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। जब तक आपका पुण्य रहेगा आप उस स्वर्ग लोक को भोगेंगे। पुण्य छिन्न होते ही फिर इसी मृत्यु लोक को आना पड़ेगा। भगवत गीता कहता है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्त लोकम विसंति। मानव तभी तक स्वर्ग लोक के सुख को भोग सकता है जब तक उसका पुण्य शेष है। पुण्य छिन्न होने पे उसे फिर से मृत्यु लोक में आकर नए कर्म को करना पड़ेगा। सकाम कर्म से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। विकर्म पाप कर्म को कहा गया है। पाप कर्म से नरक लोक की प्राप्ति होती है, आसुर योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन जो कर्म में अकर्म करे वही श्रेष्ठ है। कर्म में अकर्म को सभी कर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। कर्म में अकर्म कहते हैं भगवत धर्म के अनुसार कर्म करो जिसमें कर्तापन का त्याग हो। अगर आप कर्ता नहीं बनेंगे तो आप भोक्ता भी नहीं बनेंगे। इसलिए कर्तापन का त्याग कर कर्म करें, क्योंकि जैसे ही आप कर्ता बनते हैं आप भोक्ता बन जाते हैं। या तो पाप का भोगी बनेंगे या पुण्य का भोगी बनेंगे। भगवान न किसी का पाप ग्रहण करते हैं न पुण्य ग्रहण करते हैं। पाप पुण्य दोनों भगवान की गति के रास्ते नहीं आता है।
तुलसीदास जी ने कहा है, जदपि सम नहीं राग न रोसु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोसु, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप बुरा कर्म करेंगे पाप भोगेंगे, अच्छा कर्म करेंगे पुण्य भोगेंगे, लेकिन जब निष्काम होकर कर्म करेंगे तो वह योग कहलाता है। वह योग कर्म योग को कहा गया है। वह योग आज का वो योगा नहीं है। भगवान कहते हैं कर्मयोग की गति सबसे प्रबल है। अनन्य चेता सत्यम यो माम अस्मरति नित्य सह, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो इस निष्काम कर्म से मेरी पूजा करता है उसके लिए मुझको पाना बड़ा ही सुलभ हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, वचन काय मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करो सदा विश्राम। वैसा प्राणी जो वचन से, कर्म से और शरीर से मेरी ही गति पे हो, मतलब सत्कर्म कर रहा हो और निष्काम होके कर रहा हो, उसके हृदय कमल में मैं सदा विराजमान रहता हूं। अब एक ज्ञान की बात सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके शरीर के अंदर जो होता है वह होता है चित्त। चित्त स्वभाव को कहा गया है। स्वभाव को गीता में अध्यात्म कहा गया है। जब अर्जुन ने पूछा किम तद्भ्रम किम अध्यात्मम किम कर्म उच्यते, तो भगवान ने कहा स्वभावो अध्यात्म उच्यते। यह स्वभाव को ही अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब जो अपना अध्ययन करता हो, अपने भाव को अध्ययन करता हो। भाव जब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की जाती है तो वह भाव पूर्णतः शुद्ध होता है। आप इसको मोटे भाषा में ऐसे समझे जैसे कोई एक्सरे प्लेट है। अब एक्सरे प्लेट पे जब तक उस पे आपके शरीर का एक्सरे नहीं किया जाए तब तक उस प्लेट पे कोई छाप नहीं पड़ेगा। हमारा भाव भी उस एक्सरे प्लेट की तरह होता है। निरंतर कर्म करते रहने से मन की प्रवृत्ति या तो मैली होती है या मन का प्रवृत्ति शुद्ध हो जाता है। मन का प्रवृत्ति अगर मैला हो गया तो वह भाव को मैला कर देता है, और जब भाव को मैला कर देता है तो उसमें सांसारिक माया बस जाती है, वह उसको ग्रस्त कर लेती है। फिर उस भाव में लोभ मोह ईर्ष्या मत्सर मद अभिमान यह सब बस जाते हैं, जिससे हमारा आदत तामसी भाव का हो जाता है, राजसी भाव का हो जाता है। राजसी और तामसी भाव, कल मैंने इसका विश्लेषण किया था। राजसी और तामसी भाव हमेशा आपको संसार में ढकेलेगा, लेकिन जब आप निरंतर सत्कर्म करेंगे, निष्काम होकर कर्म करेंगे, तब आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आपका भाव भी शुद्ध हो जाएगा। और जब भाव शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध जगह ही भगवान का वास होता है। भाव शुद्ध होने पे ही भगवान का आगमन उस भाव में होगा, और जब भाव में भगवान का आगमन हो जाएगा तभी आप में भक्ति आएगी, और जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक मुक्ति नहीं आएगी। भगवत गीता कहता है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलय इंद्रियेरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। कर्मयोगी वह होता है जो शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से जो भी कर्म करता है वह असंग होकर करता है, निष्काम होकर करता है, जिससे उसके आत्मा की शुद्धि हो सके, जिससे उसके भाव की शुद्धि हो सके, क्योंकि भाव में ही भगवान बसते हैं। जब सुखदेव जी महाराज ने यह उपदेश राजा परीक्षित को दिया तो कहा, हे राजन, अंत समय में भगवान की स्मृति बने रहे, इसके लिए जब आप कीर्तन मनन स्मरण करेंगे तब आपको रजो भाव और तमो भाव आपके मन को बार बार मोहित करेगा। रज तमोभ्याम आचित्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छेदधार नया धीरो हंति या तत्कृतम मलम।
यस्याम संधार्य मानायाम योगिनो भक्ति लक्षण आसु संपद्यते योग आश्रम भद्रम इच्छता। आप इसे अपने सामान्य जिंदगी में भी महसूस करते होंगे। जब भी आप भगवान में मन लगाते होंगे, कहीं न कहीं दुनियादारी का कोई न कोई भावना आपके मन में आ जाता होगा। दुनियादारी का भावना ही रजो भाव है, और जब किसी से घृणा का भाव आ जाए, ईर्ष्या का भाव आ जाए, द्वेष का भाव आ जाए, तो वह तामसी भाव है। तो राजसी भाव और तामसी भाव ये दोनों भक्ति में बाधा डालते हैं, मन को अपनी तरफ खींच देते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, इससे घबराना नहीं चाहिए। धैर्य पूर्वक बार बार मन को भगवान में लगाते रहना चाहिए। निरंतर भगवान में मन लगाते रहने से अस्थायी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अस्थायी भक्ति उसको कहते हैं जब मन में सांसारिक माया आए ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए भगवान ही भगवान बस जाए। भगवत गीता में अर्जुन ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। बोले, हे प्रभु, इस मन में रजो भाव और तमो भाव का रोकना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यह मन बहती हवा के समान है, और मन को रोकना बहती हवा को एक स्थान पे रोक देने के समान है। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को काबू में किया जा सकता है। क्योंकि भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है, वह शरीर में भगवान ने इंद्रियों से बलवान मन को बनाया, मन से बलवान बुद्धि को बनाया, और बुद्धि से बलवान आत्मा को बनाया। इंद्रियाणि परन्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्सस्तु परा बुद्धयो बुद्धे परत अस्तु सः। इंद्रियों से बलवान मन होता है, मन से आप इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण समझे। 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, थोड़ा ध्यान से सुने। 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, जो ज्ञान इंद्रियां आपकी इच्छा के अनुसार आपके मन को हर लेती है। आंख पहली ज्ञान इंद्रिया है। आंख से आप देखते हैं, लेकिन जब तक मन का कनेक्शन आंख से नहीं हो, तब तक आपको दिखाई नहीं देगा। देखते हुए भी अगर मन किसी और विचार में मग्न है, तो आंखों की दृष्टि पड़ने के बाद भी आप उसे देख नहीं पाएंगे। नाक, कान, त्वचा और जीवन, ये 5 ज्ञान इंद्रियां कही गई है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम एवं भसी। इन 5 इंद्रियों में किसी न किसी के साथ मन हमेशा लगा रहता है, और मन जिस इंद्रियों के साथ लगा रहता है, वही इंद्रियां उस मन को हर लेती है। जैसे नदी में हवा अपने अनुसार नाव को बहा ले जाती है।